अल्लाह ताला कहता है यस्तफ़ून मिनन नास वला यस्तफ़ून मिन अल्लाह। एक रिवायत में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत सोबान रावी हैं, वो ये बयान फरमाते हैं दुनिया के अंदर लोग नेक अमाल करते हैं और उनके नेक अमाल जब क़यामत के मैदान में आएंगे तो मेरे आपके आका ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में तहामा पहाड़ की बराबर उनकी नेकियों का अंबार होगा। ये पहाड़ था सफेद रंग का और इसकी बड़ाई बहुत ज्यादा थी, इसकी वुसअत बहुत ज्यादा थी। ताजदारे मदीना ने फरमाया क़यामत में आएगा और तहामा पहाड़ की बराबर उसकी नेकियों का अंबार होगा। लोग देखेंगे बड़ा नेक आदमी है, इसकी बख्शिश तो पक्की और इसका गुनाहों का माफ होना तो पक्का, इसके लिए जन्नत का परवाना तो पक्का। अब क़यामत में आएगा, नेकियों का बड़ा अंबार है। ताजदारे मदीना ने फरमाया तहामा के बराबर नेकियों का अंबार लाने वाला ये आदमी जब ये क़यामत में आएगा तो इसकी नेकियां रेजा रेजा कर दी जाएंगी, हवाओं में रेत की तरह बखेर दी जाएंगी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया इसकी नेकियों में कोई वजन ना होगा, अल्लाह उड़ाकर खत्म कर देगा, ये अकेला रह जाएगा, ये तन्हा रह जाएगा। सहाबा ने मालूम किया या नबी अल्लाह ये कौन आदमी है कि नेकिया तो इतनी लेकर आया लेकिन नेकिया काम न आई, क़यामत के मैदान में आया, आने के बाद नेकिया जर्रात बनकर खत्म हो गई, हवाओं में बिखर गई। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, मेरे आपके आका ने फरमाया वो मेरे प्यारे सहाबा मैं उन लोगों को जानता हूँ और वो लोग तुम्हारी तरह होंगे। हाँ वो नमाजी भी होंगे, रोजेदार भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे, कुरान के पढ़ने वाले भी होंगे। जाहिर में नजर आएगा ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, जाहिर में नजर आएगा ये तो बड़े इखलास वाला है, लेकिन तन्हाई ऐसी होगी अगर बंदे पर जाहिर कर दी जाए तो इंसान घिर करने लगे। मेरे आपके आका ने फरमाया लेकिन यही लोग जब तन्हाई में पहुंचेंगे तो तन्हाई के गुनाह ऐसे होंगे कि अल्लाह की हुदूद को पार करने वाले, अल्लाह ने जो हराम काम बताए हैं उनको अपनी जिंदगी को उनमें मुलव्विस करने वाले ये वो लोग होंगे। रात की तन्हाई मिली, मोबाइल उठाया, नंगी तस्वीर देखनी शुरू कर दी, फिल्में देखनी शुरू कर दी। अब रात भर गुजर गई, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए और निगाहें नहीं हटती। मेरे आपके आका ने फरमाया मैं जानता हूं उन्हें, वो लोग नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाले, और मैं समझता हूं हम में का हर एक आदमी इसमें मुलव्विस है कि हम नमाजी हैं लेकिन मोबाइल सामने है, कभी ड्रामे नजर आते हैं, कभी कहकहे नजर आते हैं, कभी मजाहिया क्लिप देखता है और उसमें लड़कियों की तस्वीर आती है। मुझे बताओ मेरे आपके आका का फरमाने आली है लानल्लाहुन नाज़िरा वल मंजूरा इलै, देखने वाले पर भी लानत और जिसको देखा गया उस पर भी लानत। सहाबा ने पूछा या नबी अल्लाह देखने वाला तो गुनहगार है कि उसने अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जिसको देखा गया वो गुनहगार क्यों है? तो मेरे नबी ने फरमाया उसने इतना मौका क्यों दिया कि उससे किसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है। ये दुनिया आरजी ठिकाना है, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। मेरे आपके आका ने फरमाया ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारना, एक अजनबी की तरह जिंदगी गुजारना। और हाँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार किया है, अल्लाह ने शराबे तहूर जन्नत में पिलानी है, यहाँ तुम्हें हाथ नहीं लगाना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का ईमान वाला, आज का मुसलमान होकर अपने चेहरे पर टोपी लगाकर और नमाज का पढ़ने वाला, कभी जुमे में जाने वाला, कभी रमजान के रोजे भी रखने वाला, है अफसोस कि उसकी जिंदगी में शराब दाखिल है और वो सिर्फ इसलिए कि दोस्ताना अच्छा नहीं मिला, याराना अच्छा नहीं मिला। एक बाप ने ये नहीं देखा मेरा बेटा रात की तन्हाई में कहां चला है, ये किन लोगों के साथ में जुड़ा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी औलादों की फिक्र करो, ये जाते कहां हैं, ये आते कहां से हैं, इनके निकलने का वक्त क्या है, ये किन लोगों के साथ में इनकी सोहबत है। याद रखिएगा अगर सोहबत गलत मिल गई बच्चा कभी आपका वापस लौट कर नहीं आ सकता। कुरान की आयत पढ़ी है
मेरे और आपके सच्चे आका इमामुल अंबिया का फरमाने आलिया पेश किया है। बस इन्हीं आयतों के ज़ेल में 2-3 बातें अर्ज़ करनी है और इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म करनी है। पहली आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, अल्लाह ने शराब को, जुए को, कुरान अंदाजी को, बुत परस्ती को अल्लाह ने कहा कि ये गुनाह है, ये रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के आमाल में से, गंदगियों में से एक गंदगी है। फज्तनिबूहु, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, जाहिरी गुनाह भी अपनी जिंदगी के निकाल कर अलग कर दो और अपनी जिंदगी में जो बातिनी गुनाह है, जो आप छिप कर करते हो, उन गुनाहों को भी अलग कर दो। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, अल्लाह का ऐलान ये है कि मेरा बंदा न जाहिरी गुनाह करने वाला हो, न बातिन का गुनाह करने वाला हो, न उसके दिल में गंदगी हो, न उसके जिस्म में गंदगी हो। मेरे रब ने फरमाया, यस्तखून मिनन नास वला यस्तखून मिन अल्लाह, ये लोग दुनिया वालों से छिपाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छिपा सकते, और न ये अल्लाह से शर्माते हैं। दुनिया वालों से हया करते हैं, दुनिया वालों से शर्म करते हैं, लेकिन जो रब इनके साथ 24 घंटे हर लम्हा हर सेकंड है, ये उससे शर्माते नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम तर आयात में अपने खौफ का इजहार कराया और अपने बंदों से कहा कि मेरे बंदो, कायनात का सारा निजाम मैंने तुम्हारे लिए बनाया, कायनात की हर शे मैंने तुम्हारे लिए बनाई, इंसान के फायदे के लिए बनाई। यहाँ के चांद और सूरज, यहाँ के सैयारे और यहाँ के जमीन के नबातात और जमीन के जानवर भी अल्लाह ने इंसान की नफा बख्शी के लिए बनाए हैं, ताकि इंसान को नफा पहुंचाएं। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर शे को इंसान की गुलामी में लगाया, लेकिन मेरे रब ने बस ये फरमाया, मेरे बंदे, जिन कामों को मैंने हलाल किया है उन्हीं के करीब में जाना, जिन कामों को मैंने हराम किया है उनके करीब में ना जाना। सारी दुनिया तेरी गुलामी करेगी, सारी दुनिया पर तेरी हुक्मरानी होगी, सारी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। शर्त यह है कि अल्लाह ने जो हुदूदें कायम की हैं, अल्लाह ने जो रास्ते बनाए हैं हलाल के, उन्हीं को अपनाना, और जो रास्ते अल्लाह ने हराम के बनाए हैं, अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने इनकार किया है, इनके करीब ना जाना। तो एक बंदे को चाहिए, एक ईमान वाले को चाहिए कि उन गुनाहों के करीब भी ना भटके। चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं आप, ताजदारे मदीना के लाडले हैं, अल्लाह के लाडले हैं। रब ने तुमसे प्यार किया है, वो रब तुमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमर, याद रखना शराब को अल्लाह ने हराम किया है। एक बंदा मोमिन हो और वो अपनी जबान पर शराब का लुक़मा रख, शराब का घूंट रखे, ये वो गवारा नहीं कर सकता। अगर सीने में ईमान है, अगर वो अपने आप को मुसलमान तस्वुर करता है, तो ताजदारे मदीना ने फरमाया, एक ईमान वाला कभी शराब को हाथ नहीं लगा सकता। अब मुझे माफ कीजिएगा, हमारा नौजवान तबके में से 30% तबका नौजवान शराब का आदी है। उनकी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, न वो नमाजी है, न वो रोजेदार है, न उन्हें घर वालों से कोई मतलब, न घर वालों को उनसे कोई मतलब। बेटा कब आता है बाप ये मालूम नहीं करता, बेटा कहाँ जाता है बाप ये मालूम नहीं करता। वो शराब के अड्डे पर गया, शराब में धुत होकर आया, कभी नाली में पड़ा रहा, दुनिया वालों के सामने तुम्हें भी रुसवा किया, अपने आप को भी रुसवा किया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शराब का पीने वाला, उलमा लिखते हैं कि आदमी आखिर वक्त में शराब का आदी ईमान से महरूम होकर, कलीमे से महरूम होकर दुनिया से जाता है, कलमा नसीब नहीं होता। जिंदगी का मकसद तो ईमान ही है ना,
जब ईमान ही नहीं रहा और हमारी जिंदगी कुफ्र पर गई और हमारी मौत कुफ्र पर हुई, तो फिर हमारी जिंदगी तो यहाँ भी बर्बाद है, वहां भी बर्बाद है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है। ये दुनिया आरजी ठिकाना है। कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब औ आबिरु सबील। मेरे आपके आका ने फरमाया ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारना, एक अजनबी की तरह जिंदगी गुजारना। और हाँ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार किया है। अल्लाह ने शराबे तहूर जन्नत में पिलानी है। यहाँ तुम्हें हाथ नहीं लगाना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का ईमान वाला, आज का मुसलमान होकर अपने चेहरे पर टोपी लगाकर और नमाज का पढ़ने वाला, कभी जुमे में जाने वाला, कभी रमजान के रोजे भी रखने वाला, है अफसोस कि उसकी जिंदगी में शराब दाखिल है। और वो सिर्फ इसलिए कि दोस्ताना अच्छा नहीं मिला, याराना अच्छा नहीं मिला। एक बाप ने ये नहीं देखा मेरा बेटा रात की तन्हाई में कहां चला है, ये किन लोगों के साथ में जुड़ा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी औलादों की फिक्र करो। ये जाते कहां हैं, ये आते कहां से हैं, इनके निकलने का वक्त क्या है, ये किन लोगों के साथ में इनकी सोहबत है। याद रखिएगा, अगर सोहबत गलत मिल गई, बच्चा कभी आपका वापस लौट कर नहीं आ सकता। हदीस में आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों के जिस्म से पीप निकलती है, खून निकलता है, और उनके जिस्म से जो गलाजत निकलती है वो एक गड्ढे में जमा होती है, फिर वो खोलाई जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब का पीने वाला अल्लाह उसे ये पीप पिलाएगा, अल्लाह उसे ये गंदगी पिलाएगा, अल्लाह उसके मुंह में ये गंदगी डालेगा। वहीं यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कल मुहल यशविल वजूह बीस शराब। जब ये चेहरे के करीब किया जाएगा, इनका चेहरा भून डालेगा, और जब ये पेट में पहुंचेगा, पेट की आंतें काट कर रख देगा। अल्लाह के बंदो, किधर जाते हो, किधर चले हो? अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, इसे क्यों बर्बाद करते हो? अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर से दी है। अगर ये अमानत का तुमने ख्याल ना किया, कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह सवाल करेगा, सारी दुनिया के सामने सवाल करेगा। फिर क्या जवाब दोगे? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया अपनी जिंदगी में अपने सहाबा पर जब शराब की हुर्मत को लेकर आते हैं और कुरान की आयत उतरती है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, अल्लाह की कसम, एक सहाबी मदीने की गलियों में गुजरा और ऐलान किया, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। अल्लाह की कसम, जितने लोग थे शराब हाथ में थी, गिलास फेंक डाले, बोतलों में शराब थी, उन्होंने अपनी बोतलें फोड़ दी। खाने काबा का रब गवाह है, मक्का की गलियां हो या मदीना की गलियां हो, ऐसी नजर आ रही थी जैसे सैलाब आ गया हो। ये हुक्म पर अमल किया सहाबा ने। सहाबा की जमात आई, आकर कहने लगी, आका अगर आपकी इजाजत हो तो लाखों का माल है, करोड़ों का माल है, हम काफिरों के हाथ बेच दे, शराब घरों में बची है। मेरे आपके आका ने फरमाया, जिसका पीना हराम उसका बेचना भी हराम। सहाबा ने लाखों के माल को आग लगा दी, सहाबा ने लाखों के माल पर अपनी नजरें ना उठाई और पानी की तरह नालियों में बहा दिया। ये थे सहाबा। अल्लाह ने तुम्हें उसी सहाबा का वारिस बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें उसी सहाबा का वारिस बनाया है, तुम उसी के नक्शे कदम पर चलने वाले। और आज का ईमान वाला शराब का आदी, जुए का आदी। अफसोस तो ये है कि जुआ अब औरतें भी खेल ले। गेम देखो, क्या मैंने और आपने अपनी जिंदगी को बना लिया, गेमों में जुआ खेला जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये कोई खेल है? अल्लाह ने तुम्हें वक्त बर्बाद करने के लिए दुनिया में भेजा? नहीं, बैठ गए थे तफरी करने के लिए, इसलिए लूडो खेलने लगे, इसलिए कैरम खेलने लगे, इसलिए गेम खेलने लगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें वक्त बड़ा थोड़ा दिया है। कअल्लम यल्बसु इल्ला सअतम मिन नहार। अल्लाह ने फरमाया, दिन का एक हिस्सा, सुबह का एक हिस्सा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यौम यरौनहा कअल्लम
लम यलबतू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, जब इंसान उसे देखेगा तो कहेगा या तो मैं सुबह रहा या मैं शाम रहा, मैंने ज्यादा वक्त दुनिया में नहीं गुजारा। और वो इतना सा वक्त आपको इतना बड़ा लगता है कि आपको जिंदगी में टाइम पास करने के लिए गेम की जरूरत है, आपको मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल देखते देखते निगाहें खराब हो गई, लीड लगाते लगाते कान खराब हो गए, यहाँ तक कि आपकी जिंदगियां बर्बाद हो गई और आप आंखों का जिना करते करते अपनी जिंदगियों को गवा बैठे। अल्लाह के बंदो कहां जाते हो? ये जुआ आज मुसलमान, आज मैंने ये भी सुना कि लोग आते हैं, गैर आते हैं और फिर वो कमेटियां डालते हैं, वो किस्तों पर पैसा देते हैं, उसमें औरतें ज्यादा मुलव्विस है। मैं कहीं और का किस्सा नहीं सुनाता, मैं शहर सिवारा का किस्सा सुनाता हूँ। एक औरत के यहाँ पर वो आकर ठहरता है, कुछ दिनों के बाद उसी मुसलमान औरत को लेकर भाग जाता है। अल्लाह के बंदो तुम किधर जा रहे हो? अपनी औरतों को भेजते क्यों हो? क्या तुम्हारी गैरत मर गई? क्या तुम्हारी जिंदगियों में ईमान ना रहा? क्या तुम्हारी जिंदगियों में हया नहीं रही? क्या एक मर्द अब मर्द ना रहा? क्या अब उसको चूड़ियां चाहिए? क्या अब उसको कुछ और चाहिए? क्या अल्लाह ने तुम्हें कमाने के लिए हाथ नहीं दिए? क्या औरतों को भेजोगे और जाकर किस्त लिवा कर लाओगे? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों को रोको, अपनी बेटियों को रोको, अपनी बहनों को रोको। ये कहां चली हैं? अगर जरूरत पड़ी है अपने यारों से मांगो, अपने रिश्तेदारों से मांगो, अपने करीबी से मांगो, अपने महल्ले वालों से मांगो। अल्लाह के बंदो अगर इनके सामने रुसवा होगे चल जाएगा, जब गैरों के हाथ रुसवाई होगी फिर कहां जाओगे? सारी कौम के लिए डूबने मरने का मौका। और ये हराम काम, जब ये किस्त का पैसा आएगा और फिर 20,000 दिए तो 25-30 हजार वसूल किए गए, हराम का पैसा। याद रखिए, सूद पर लिया गया पैसा जब वो घर में आता है तो मेरे आपके आका का फरमाने आली है कि फिर वो माल, असल माल की भी बरकत खत्म कर देगा, वो सिरे से खत्म कर देगा। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे, उन्हें कभी आप उभरता नहीं। अगर कोई आदमी उभर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को उससे कोई वास्ता और राब्ता नहीं है। अगर अल्लाह को अपने बंदे से कुछ भी लगाव है तो फिर ये माले हराम, ये सूद का माल, ये लेन देन आपकी जिंदगी में उथल पुथल कर देगा और आपको नीचे लाकर खड़ा कर देगा। हलाल माल में बरकत है, हराम में नहीं है, सूद में नहीं है, ब्याज में नहीं है। याद रखिएगा, आज का मुसलमान लेने वाला भी देने वाला भी। अफसोस तो मुझे जब हुआ, जब मुझे ये इल्म हुआ कि मुसलमान कुछ लोग हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं, अब सूद पर पैसे देते हैं और उनसे सूद वसूल करते हैं। एक ईमान वाला, एक मुसलमान ये हराम खाएगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का वो कौल याद आता है, मेरे आपके आका ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग सूद में मुलव्विस होंगे। अगर कोई आदमी बचना भी चाहेगा तो सूद का धुआं जरूर उसके नाक में पहुंच जाएगा। आज वो हालत आ गई, हमारी जिंदगी आज उस रास्ते पर खड़ी है कि हम शान और शौकत के लिए, दिखाने के लिए, इज्जत बढ़ जाए यार, बड़ा कारोबार कर लिया, बड़ी तिजारत कर लिया, क्या किया, बड़ी दुकान कर ली, बड़ा फर्नीचर का शोरूम खोल लिया, हमने बड़ा शोरूम खोल कर दिखाया, हम पर बड़ा पैसा है। और सारा माल लोन का आने के बाद असल भी खत्म करेगा, तुम्हें भी, कहीं के नहीं रहेंगे आप। याद रखिए, हराम के पैसे में बरकत है ही नहीं, ये जब आएगा असल को भी लेकर जाएगा। आपने देखा होगा, जब भैंस कहीं जमीन पर गोबर करती है तो गोबर करने के बाद वो छोड़ती नहीं है, जमीन का हिस्सा भी उखाड़ कर जब गोबर उठाओगे ना तो वो गोबर जब उठेगा तो नीचे का हिस्सा भी उसके साथ में लग कर जाएगा। सूद उससे भी बदतर है, जब एक ईमान वाले के घर में आएगा तो जो उसका हलाल माल है उससे भी खत्म करेगा। जो वो हलाल लेकर आएगा उसकी भी बरकतें उड़ाएगा। जो हलाल लेकर आएगा उस रिस्क में तंगी आने लगेगी और हाँ, घरों का सुकून उजड़ेगा, घरों के अंदर झगड़े होंगे, झगड़े फिसाद होंगे। याद रखिएगा, जब ये सूद का पैसा घर में आता है, अगर घरों
में मोहब्बतें हो, अगर घरों में प्यार हो, घरों में समझौता हो, आप इसे लेकर आ जाओ, कारोबार करने लगो, चंद दिन गुजरेंगे आपके घरों में वो लड़ाइयां होंगी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुसलमान ईमान वाला कभी शराब के करीब नहीं जाता, कभी जुए के करीब नहीं जाता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, जुए से बचाओ, शराब से बचाओ, और हाँ गेम से बचाओ। आज का मुसलमान घंटों टीवी देखता है, क्या भाई क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट आ रहा है। अल्लाह के बंदो, खेलने वाला खेलता है। वो एक मिसाल मशहूर है ना, शिकारी शिकार खेले और अगला जुमला मैं नहीं कहूंगा, वो तमाशा दे, तो वही निजाम है। वो अपने जुए पर जुए खेलते हैं, सट्टों पर सट्टे लगाते हैं, उनका खेलना भी जुआ, खिलाने वाले भी जुआ खेलते हैं, और मुसलमान पागलों की तरह, बावलों की तरह उन्हें देखता, भाई छक्का लग गया, भाई चौका लग गया। अजीब बात है, न खाने का पता, न नमाज का पता, न रोजे का पता। दुकानों पर भीड़ लगी है, घरों में भीड़ लगी है। क्या हुआ है भाई? मैच आया है, हर आदमी मोबाइल लिए बैठा है, आंखें फूटने को तैयार है, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। अल्लाह के बंदों, कभी रब की भी याद आई, कभी नमाजों की भी याद आई, कभी कुरान की तिलावत की भी याद आई। नहीं 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 नहीं, रमजान भी आ जाए तब भी आंखें कुरान पर नहीं टिकती, कब भी हमारे जिस्म कुरान के लिए नहीं खड़े होते। हाँ, 1 घंटा भी भारी पड़ता है, और हाँ मैच आ जाए, मैच आने लगे, घंटों गुजर जाएंगे, नौजवान जानवर की तरह खड़े होकर पूरा दिन गुजार। इससे आगे बढ़कर उसमें सट्टे लगने शुरू हो जाएंगे, लगा दो भाई इतना, ये जीतेगा भाई, ये जीतेगा भाई। अल्लाह के बंदो, रब ने तुम्हें इसलिए तो नहीं बनाया था ना, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए तो नहीं बनाया कि तुम हराम की जानी पढ़ो। अल्लाह ने तो तुम्हें पाक बनाया। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगियों में पाक दाखिल हो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें हलाल खिलाए, हराम ना खिलाए। अल्लाह चाहता है तुम्हारी जिंदगियों में हलाल दाखिल हो, तुम्हारे जिस्मों में हलाल दाखिल हो। वकुल्लु लहमिन नबत मिनस्सुहती कानतिन नारु औला बी। मेरे आपके आका ने फरमाया, हराम माल से जिस्म को बढ़ा लोगे, हराम माल से बिल्डिंग बना लोगे, हराम माल से तिजारत कर लोगे, अपने कारोबार को इज्जत दे दोगे, लेकिन याद रखना, हराम माल से पला हुआ जिस्म जहन्नम ही मुस्तहिक है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज के मुसलमान का तसव्वुर है, शुरू में हराम कर लो फिर तौबा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हराम का एक लुक्मा भी याद रखिएगा, अगर उसकी बुनियाद आपने बिजनेस को बनाया, फिर भी वो बिजनेस फलने फूलने लगा, आपकी तिजारत फलने लगी, एक जमाना वो आएगा कि उसका शायबा, उसका हक उसमें जाएगा, और फिर वो जिसके जिस्म में दाखिल होगा वो हराम अपना असर दिखाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हराम से पलने वाला जिस्म, हराम से बढ़ने वाला जिस्म जहन्नम का मुस्तहिक है, उसे जन्नत नसीब नहीं हो सकती। अपने नौजवानों को रोको, औलादों को रोको, इनकी निगरानी करो। ये रात में करते क्या है? 3 घंटे तक मोबाइल में बैठे, अब्बा काम कर रहा हूं। ऐसा कौन सा काम है भाई जो रात के 3 घंटे तक करता है? इन्हें वक्त पर उठाओ, वक्त पर इन्हें जगाओ। ये बाप की जिम्मेदारी थी, ये माँ की जिम्मेदारी थी। मोबाइल लिए पड़ा है, बेटा भी बेटी भी। ये क्या हाल बनाया हुआ है? हमने हर घर को सनीमा हाल बना दिया। एक जमाना था, 30 साल पहले चले जाओ, सनीमा हाल क्या, टीवी से भी लोगों को नफरत थी। फला के घर में टीवी है, हम इसके यहाँ खाना नहीं। जब मैं मुफ्ती बनकर आया, मेरे घर के चचा के घर में टीवी था। मैंने एक जमाने तक उनकी दावत नहीं खाई। मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा, इनके घर में टीवी है। आज वो इतना बड़ा टीवी मेरी जेब में, हर घर में नहीं, हर जेब में टीवी पड़ा है। और उससे ज्यादा बेहयाई, जब चाहे एक बटन दबाओ और निकाल कर देखो, बेहयाई के नजारे आपको नजर आएंगे। अल्लाह ताला कहता है, यस्तफ़ून मिनन नास वला यस्तफ़ून मिनल्लाह। एक रिवायत में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत सोबान रावी हैं, वो ये बयान फरमाते हैं, दुनिया के अंदर लोग नेक अमाल करते हैं, और उनके नेक अमाल जब क़यामत के मैदान में
में आएंगे तो मेरे आपके आका ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में तहामा पहाड़ की बराबर उनकी नेकियों का अंबार होगा। ये पहाड़ था सफेद रंग का और इसकी बड़ाई बहुत ज्यादा थी, इसकी वुसअत बहुत ज्यादा थी। ताजदारे मदीना ने फरमाया क़यामत में आएगा और तहामा पहाड़ की बराबर उसकी नेकियों का अंबार होगा। लोग देखेंगे बड़ा नेक आदमी है, इसकी बख्शिश तो पक्की और इसका गुनाहों का माफ होना तो पक्का, इसके लिए जन्नत का परवाना तो पक्का। अब क़यामत में आएगा, नेकियों का बड़ा अंबार है। ताजदारे मदीना ने फरमाया तहामा के बराबर नेकियों का अंबार लाने वाला ये आदमी जब ये क़यामत में आएगा तो इसकी नेकियां रेजा रेजा कर दी जाएंगी, हवाओं में रेत की तरह बखेर दी जाएंगी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया इसकी नेकियों में कोई वजन ना होगा, अल्लाह उड़ाकर खत्म कर देगा, ये अकेला रह जाएगा, ये तन्हा रह जाएगा। सहाबा ने मालूम किया या नबी अल्लाह ये कौन आदमी है कि नेकियां तो इतनी लेकर आया लेकिन नेकियां काम न आई। क़यामत के मैदान में आया, आने के बाद नेकियां ज़र्रात बनकर खत्म हो गई, हवाओं में बिखर गई। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, मेरे आपके आका ने फरमाया वो मेरे प्यारे सहाबा मैं उन लोगों को जानता हूँ और वो लोग तुम्हारी तरह होंगे। हाँ वो नमाजी भी होंगे, रोजेदार भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे, कुरान के पढ़ने वाले भी होंगे। जाहिर में नजर आएगा ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, जाहिर में नजर आएगा ये तो बड़े इखलास वाला है, लेकिन तन्हाई ऐसी होगी अगर बंदे पर जाहिर कर दी जाए तो इंसान घिर करने लगे। मेरे आपके आका ने फरमाया लेकिन यही लोग जब तन्हाई में पहुंचेंगे तो तन्हाई के गुनाह ऐसे होंगे कि अल्लाह की हुदूद को पार करने वाले, अल्लाह ने जो हराम काम बताए हैं उनको अपनी जिंदगी को उनमें मुलव्विस करने वाले ये वो लोग होंगे। रात की तन्हाई मिली, मोबाइल उठाया, नंगी तस्वीर देखनी शुरू कर दी, फिल्में देखनी शुरू कर दी। अब रात भर गुजर गई, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए और निगाहें नहीं हटती। मेरे आपके आका ने फरमाया मैं जानता हूं उन्हें, वो लोग नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाले, और मैं समझता हूं हम में का हर एक आदमी इसमें मुलव्विस है कि हम नमाजी हैं लेकिन मोबाइल सामने है। कभी ड्रामे नजर आते हैं, कभी कहकहे नजर आते हैं, कभी मजाहिया क्लिप देखता है और उसमें लड़कियों की तस्वीर आती हैं। मुझे बताओ मेरे आपके आका का फरमाने आली है लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरा इलै, देखने वाले पर भी लानत और जिसको देखा गया उस पर भी लानत। सहाबा ने पूछा या नबी अल्लाह देखने वाला तो गुनहगार है कि उसने अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जिसको देखा गया वो गुनहगार क्यों है? तो मेरे नबी ने फरमाया उसने इतना मौका क्यों दिया कि उसे किसी ने अपनी नजरों से देखा। अब घंटों तक आदमी मोबाइल पर है, गैर महरम से बातें हो रही हैं, बेशर्मी की बातें हो रही हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं। रात की तारीकी है, बाप समझता है बेटा सो गया, बिटिया सो गई, अब वो रात की तारीकी में बेहयाई की बातें कर रही है। अजीब बात तो ये बताई गई, मुझसे कहा गया शादी हो गई, लेकिन शादीशुदा लड़की किसी गैर लड़के से अपने वक्त को फारिग करती है, अपने वक्त में उससे चैट करती है, और लड़का उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है, उसने कई औरतों से अपने आप को जोड़ा हुआ है। अल्लाह के बंदो ये मैंने और आपने अपनी जिंदगी को कहां लाकर खड़ा कर दिया। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो जमाना जब ईसाइयों ने ये बात कही थी, जब यहूदियों ने ये बात कही थी कि याद रखना एक जमाना हम ऐसा लेकर आएंगे कि अब दोबारा एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो चुका है, अब हम वो माहौल पैदा कर देंगे, अब हम वो जमाना पैदा कर देंगे कि दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता। तो वो हो रहा है। अब नाचने वाली लड़कियों से क्या वली पैदा होंगे?
जो पूरी रात नंगी तस्वीर देखे माँ बाप, क्या उनसे वलिया पैदा होंगे? क्या उनसे वली पैदा होगा? जो रात भर चेट करने वाले, गैर महरम से कलाम करने वाले, उनसे बातचीत करने वाले, अपनी निगाहें सेकने वाले, अपने दिल को सुकून देने वाले, वो ये समझते हैं कि हमारे घर में वली पैदा हो जाएगा, हमारे घर में हाफिज पैदा हो जाएगा, हमारे घर में कारी पैदा हो जाएगा, हमारे घर में मुजाहिद पैदा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक माँ को, एक बाप को अपने आप को छुपाना होगा, अपने आप को गुनाहों से बचाना होगा। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, अल्लाह ने फरमाया जाहिरी गुनाह भी छोड़ो, बातिन के गुनाह भी छोड़ो। जो जाहिरी गुनाह है उनसे भी बाज आ जाओ, जो अंदर के गुनाह हैं जिन्हें दुनिया नहीं देख रही उनसे भी बाज आ जाओ। अजीब बात तो ये है, हम जाहिर के गुनाह नहीं करते, दाढ़ी रखकर, पगड़ी रखकर, लोगों के सामने नमाज़ें अदा करके अपने आप को मुत्तकी जाहिर करते हैं, और हाँ, जब तन्हाई मिलती है तो कोई गुनाह ऐसा नहीं होता जो हमारी जिंदगी से निकल ना जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली है, अल्लाह ने जिसे दुनिया में नेकी दी या ईमान दिया, और उसके पास इतना ईमान, इतना वरा, इतना तकवा नहीं है कि वो तन्हाई में अपनी जिंदगी के गुनाह को खत्म नहीं कर सकता। जब तन्हाई मिलती है वो गुनाह कर जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, याद रखना, मैंने दिन में नमाजें पढ़ी, रोजा भी रखा, तिलावत भी की, लोगों के काम भी आया, ज़कात भी दी, लोगों की मदद भी की, लेकिन रात को मौका मिला, मैंने आंखें गंदी कर ली। रात को मौका मिला, मैंने नंगी तस्वीर देखी। रात को मौका मिला, मैंने कोई और गुनाह कर लिया। मेरे आपके आका ने फरमाया, जिसके पास इतना भी वरा नहीं है, इतना भी तकवा नहीं है कि रात की तन्हाई या खिलवत उसकी पाक नहीं है, तो नबी ने फरमाया उसकी जाहिरी नेकियों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी खिलवतें कैसी हैं भाई? पाक है? सच्ची बता दो। अगर ज्यादा भी नहीं है, कोई गुनाह से बचा है, अगर कोई इस तरह के गुनाहों से बचा है, तो दूसरी जानिब आ जाइए, गीबत शुरू हो जाएगी, बुराइयां शुरू हो जाएंगी। फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है, फलाने के अंदर तो ये कमियां हैं, वो तो ऐसा है। अब मुझे बताओ, क्या ये गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, आका का फरमाने आली है, गीबत करना तो ये ऐसा है जैसे जिना करने से भी ज्यादा सख्त। एक आदमी जिना करे, अपनी माँ से मुकाला करे, और एक आदमी गीबत करे, फरमाया गीबत करने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार है। आज का मुसलमान क्या करता है? तन्हाई मिली गीबत कर, तन्हाई मिली चुगली की, तन्हाई मिली दिल में हसद पाला, उसके लिए तड़प उठी, जलन उठी, हसद उठा, बुग़्ज़ उठा, दुश्मनी उठी, और न जाने क्या क्या। मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी तन्हाई पाक होती, जैसे हमने सामने से उसे प्यार से सलाम किया था, उसके दिल में तो आ गया यार इसने हंसकर सलाम किया, ये मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, और तुम दिल में गुबार लिए बैठे। ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। मेरी जिंदगी में नेकियां हैं, और मैं उलमा से हसद रखूं, मैं ईमान वालों से हसद रखूं, मैं अल्लाह वालों से हसद रखूं, नेकियां कबूल हो जाएंगी। क्या ये तन्हाई का गुनाह नहीं है? ये दिल का गुनाह नहीं है? ये बातिन का गुनाह नहीं है? अल्लाह ने क्या फरमाया? यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया वालों से तो छिपाते हैं, दुनिया वालों से तो शर्म करते हैं, दुनिया वालों से तो हया करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं शर्माते, अल्लाह से हया नहीं करते। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तो हर जगह है, इंसान वहां गुनाह करे जहां उसे कोई देखने वाला ना हो। आ जाओ, कल क़यामत का मैदान होगा, और अल्लाह तुम्हें दिखाएगा कि देखो सारी दुनिया का मजमा होगा, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। अंदाजा लगाना, अगर मैं नमाजी हुआ और लोगों की नजरों में इज्जतदार हुआ, और कल क़यामत के मैदान में मेरा वीडियो क्लिप खोला गया, देखो इसने फला वक्त तो फला गुनाह किया था, अल्लाह कहेगा रुक जा, फिर से दिखाओ, अल्लाह फिर दिखाएगा, देखो इसने फला वक्त ये गुनाह किया था। बंदा कहेगा मौला ये गुनाह मैंने नहीं
नहीं किया तो अल्लाह कहेगा अच्छा अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आज उनके मुंह पर मोहरें लगा दी जाएंगी और अल्लाह ताला कहेगा कि आज कलाम करेंगे तो उनके आज़ा कलाम करेंगे, हाथ कलाम करेगा, हाथ खुद कहेगा मौला हाँ इसने मेरे हाथों से मुझसे चीट की है, इसने मुझसे चीटिंग कराई है, इसने मेरे साथ ये गुनाह कराया है। आंखें कहेंगी हाँ मौला इसने मुझसे देखा है, दिल कहेगा अल्लाह हाँ इसने मेरे जरिए से चाहा है, टांगे कहेंगी, पांव कहेंगे अल्लाह ये मेरे जरिए से चलकर गया है। क़यामत में अल्लाह दिखलाएगा, अंदाजा लगाना सारी दुनिया का मजमा होगा, अंदाजा लगाओ 20 आदमी खड़े हो, अगर तुम्हारे गुनाह का इजहार हो जाए, पता चल जाए कि फला आदमी जानी है, इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, फिर वो मजमे से वो घर से बाहर नहीं निकलता या शहर छोड़कर चला जाता है। कहां जाओगे? कल क़यामत का मैदान होगा, सारी दुनिया का इज्तिमा होगा और हर इंसान के आमाल अल्लाह दिखाएगा। ओ बंदे इधर आ, तू बड़ा नमाजी बनता था लेकिन रात की तन्हाई में तूने ये किया, तू भी इधर आ जा, तू बड़ा अल्लाह वाला था लेकिन रात की तन्हाई में तूने लोगों की ये ग़ीबतें की, लोगों की ये बुराइयां की। आज हम अपने आप को वरा वाले, तकवा वाले, इज्जत वाले समझते हैं लेकिन हमारी तन्हाइयां पाक नहीं, हमारी खिलबत पाक नहीं। अल्लाह चाहता है मेरे बंदो अपने जाहिर को भी पाक करो, अपनी खिलबतों को भी पाक करो, अपने जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और अपनी तन्हाई के गुनाहों को भी छोड़ो। और हाँ जो अपनी जिंदगी को पाक कर लेते हैं फिर अल्लाह की तरफ से इनामात उतरते हैं। क्या? अल्लाह जब दुनिया में उन्हें रखेगा तो उनकी उम्रें लंबी करेगा, उन्हें नेक अमाल की तौफीक देगा, उनके दिलों से डर निकलेगा। याद रखिएगा बेनमाजी, गुनाहगार, शराब का आदी, जिना करने वाला, बदकारी करने वाला और गुनाह करने वाला, इसमें सब आ गए, उसके दिल में हमेशा अल्लाह ये डर पैदा रखता है कि कहीं उसकी इज्जत को कोई ठेस न पहुंचा जाए। और जो आदमी इन तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक कर लेता है, अल्लाह कहता है मैं कल्ब का इत्मीनान देता हूँ और उसके बाद उसे इज्जतें भी देता हूँ, उसकी उम्र को बढ़ा देता हूँ, उससे साले जिंदगी अता करता हूँ। और फरमाया उसकी औलाद में, उसके घर में क्या करता हूँ? मैं प्यार पैदा करता हूँ, उसके घर के अंदर मोहब्बतें पैदा करता हूँ। याद रखिएगा अगर गुनाहगारी घर में रहेगी, तुम्हारी चार दीवारी में गुनाह होंगे, आपके घर में ना कभी सुकून हो सकता है ना कभी प्यार हो सकता है। आज मुसलमान सोचता है शायद प्यार इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, ऐसा ही है ना यार, इतना और होता तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाता, इतना और मिल जाता तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाता। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने जिन्हें कुछ भी नहीं दिया लेकिन उनके दिलों में, उनके दिल पाक हैं, अल्लाह ने उनकी जलवत खलवत को पाक किया है, तो फिर अल्लाह उन्हें तमानियत भी देता है, अल्लाह उन्हें मोहब्बतें भी देता है, अल्लाह उन्हें इज्जतें भी देता है, अल्लाह उन्हें साले जिंदगी अता करता है। और हाँ एक मकाम ऐसा आता है जब वो दुनिया से जाते हैं उनकी कब्र के अंदर भी कोई दुश्वारी नहीं, अल्लाह कब्र भी आसान कर देता है, अल्लाह मौत भी आसान कर देता है, अल्लाह हश्र की मंजिलें भी आसान कर देता है। लेकिन ये जब होता है जब बंदे का जाहिर भी पाक हो और उसका बातिन भी पाक हो। तौबा करते हैं इंशाअल्लाह, करते हो तौबा इंशाअल्लाह? मेरे प्यारों में बड़े मोबाइल को मना नहीं करता, बहुत सारे आलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो आपके काम आने वाली हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस का काम करने वाले हैं, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन फहाशी से बचो, ड्रामों से बचो, खेल से बचो, गेम से बचो, अपने बच्चों को इनका आदी ना बनाओ। छोटा छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, वो गेम खेलता है उसमें और उसकी जिंदगी इसके बगैर नहीं, स्कूल से आया उसे मोबाइल चाहिए, रात की तन्हाई है उसे गेम खेलना है, अभी गेम का आदी है, कल जब ये बड़ा होगा और इसकी नफसानी ख्वाहिश बढ़ेगी तो फिर इसकी निगाहें गंदी होगी, फिर ये इसी का आदी होकर रह जाएगा। याद रखिएगा फिर ये ना दुनिया का रहेगा ना ये आखिरत का रहेगा। आज ऐसे ऐसे गुनाहगार हैं, ऐसे ऐसे गुनाह करने वाले लोग हैं, उनके
उनकी अपनी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। वो अपने आप को खुद समझते हैं कि हमने अपने आप को उजाड़ कर रख दिया, हम कहीं के ना रहे, हमें सुकून ही नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ने हराम में सुकून नहीं रखा, अल्लाह ने हलाल में सुकून रखा है। याद रखिएगा, ज़िनाकारी में, आंखों को सेकने में कभी अल्लाह सुकून नहीं देगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह सुकून दे तो हलाल को इस्तेमाल करो। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। इसका एक मतलब उलमा ने यह बयान किया, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें। लेकिन इसका असल मतलब ये है कि अगर खबीस मर्द होगा ना नालायक, तो उसका जहन ऑटोमेटिकली खबीस औरतों की तरफ माइल होगा, और अगर नेक मर्द होगा तो वो ऑटोमेटिक हलाल में अपनी जिंदगी की सुकून को तलाश करेगा, और उसे हलाल समझ में आएगा, हराम समझ में नहीं आएगा। खबीस मर्द खबीस औरतों को तलाश करते हैं, खबीस औरतें खबीस मर्दों को तलाश करती हैं। पाक मर्द पाक औरतों को तलाश करते हैं, पाक औरतें पाक मर्दों को तलाश करती हैं। ये मिजाज बनाता है अल्लाह बंदे का कि जब उसके दिल में ईमान होगा, जब उसकी खलवत जलवत पाक होगी, तो वो ये सोचेगा कि मौला मुझे कोई नेक देना जिसका दिल भी पाक हो, जिसका जाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो, जो हया करने वाली हो, जिसमें शर्म का मादा हो, जो बेशर्म ना हो। आज का मुसलमान ये चाहता है, अल्लाह वाला ये चाहता है कि उसकी बीवी हया वाली हो, और अगर कोई खबीस होगा तो वो फैशन करके दिखाएगा, अपनी बीवी से कहेगा अभी ये फैशन कर, ऐसा रुपट्टा पहन कर जा, अभी ये सेवर पहन कर जा, अभी ये लिपस्टिक लगा कर जा, अभी ये पाउडर लगा कर जा। अब सारी दुनिया की नजरें उस पर डलवाएगा। अल्लाह के बंदो, ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, जब ये औरत बेनकाब होकर बाहर निकलेगी तो बताओ कि आज मेरे आपके ईमान ऐसे हैं कि निगाहें नीचे झुक जाएंगी? नहीं नहीं, शैतान आता है उबाश किस्म के लड़कों को, गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को उसके पीछे लगाता है। देखो देखो कौन जा रहा है, देखो देखो ये क्या जा रहा है, देखो देखो कम से कम एक नजर तो देख ले, एक नजर उठाकर देख, बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, ये निगाहें उठवाएगा, उससे भी गुनहगार करेगा, ये उससे भी गुनहगार कराएगी, खुद भी गुनहगार होगी। ये एक शोहर का काम है। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया था, तुझे इज्जत दी थी, उसे इज्जत बनाकर रखता। ये कौन सी इज्जत है, ये कौन सी हया है, और ये कौन सी असमत की बात है कि अपनी बीवी को सरेआम नंगे सर और नंगे जिस्म उसे बाहर निकाल देना, फिर ऐसे लिबास पहनाना। अजीब बात है। शादियां होंगी, शादियां, कड़ाके की सर्दी हो, कपड़ा कोई जिस्म पे ही नहीं, न जर्सी है, न चादर है, न कुछ है। अब हाथ भी नंगे, जिस्म भी नंगे, और सर्दी ने लगे, ठिठर रही हैं, पागल हो रही हैं कि कब घर पहुंचेंगी। लेकिन नहीं, फैशन कैसे दिखेगा, डिजाइन कैसे दिखेगा, स्टाइल कैसे नजर आएगा। ये हाल मेरी तुम्हारी बेटियों का हो गया, और मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह की कसम, मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं कहूंगा। हया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए थी, ये मादा तुम्हारा था कि एक बाप को चाहिए था वो ऐसे ना भेजता, एक माँ को चाहिए था वो ऐसे ना भेजता। अजीब बात है, एक बाप एक भाई से बढ़कर क्या बहन बेटी। जब बाप ये कह दे बेटा ऐसा हमारा घर इजाजत नहीं देता कि बगैर बुर्के के बाहर आओ, बगैर पर्दे के बाहर आओ, तो सच्ची बताओ जब बचपन से बच्चे का माहौल पर्दे का बनाओगे तो खुद ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप माहौल बनाकर देखो, अल्लाह की कसम, जब हया पैदा करोगे ना, उनका मिजाज बनाओगे पर्दे का, उनका मिजाज बनाओगे हया का, तो ऑटोमेटिक आधे गुनाह से खुद बच्ची बचने वाली बन जाएगी। आपको पता भी। ऐसे ही लड़कों का हाल है, इन्हें हया के दामन में डालो, उलमा की सोहबत में बिठाओ, जमातों में भेजो, अल्लाह के रास्ते में निकालो, उलमा की सोहबत में बिठाओ, इनकी जिंदगियां, इनके वक्त को, बाकी वक्त को, खाली वक्त को उलमा की सोहबत में लगवाओ, फिर देखो इनकी जिंदगियां कैसे तब्दील होती है। अजीब बात यह है कि जब हम पर खाली वक्त होता है 4 घंटे 3 घंटे जब हम काम से आते हैं, तो वो सारा वक्त हम अपने मोबाइल को देते हैं, किसी और को नहीं। क्या बीवी का हक नहीं था वो वक्त? सच्ची बताओ, था या नहीं था भाई? बीवी का ही हक था ना।
कि जितना वक्त बचा था बीवी को दे देते, लेकिन नहीं, बीवी को नहीं दिया जाएगा। वो जो मोबाइल है बेचारा इतना बड़ा, उसको निकाल कर उसे दिया जाएगा। 4 घंटे उस पे टिकटिकी बांध कर देखेगा पौले की तरह, और आंखें सूज रही, बाजू के पानी निकल रहे हैं, और बाजू को पेशाब आ रही, पेशाब करने। अब पागल ये कहीं जा रही है? अभी ये वीडियो कोई जा रही है, इसी में है, ये कहाँ जाने वाली है? पेशाब की टंकियां फटने वाली हैं, लेकिन बैठा रहेगा, नहीं नहीं अभी थोड़ी देर में करके आऊंगा, पूरा हो जाए उसके बाद जाऊंगा। अल्लाह के बंदो, ये क्या हाल बनाया हुआ है हमने। अगर हमारी खलवत, हमारी जलवत पाक नहीं होंगी, अल्लाह को हमारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं। और याद रखना, नबी ने फरमाया क़यामत में आऊंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नेकियों को ज़र्रात की तरह उड़ाकर खत्म कर देगा। जिनकी जलवत तो पाक होगी और उनकी खिलवत में गुनाह होंगे, याद रखिएगा ऐसे लोग क़यामत में नाकाम होंगे। ये ऐसा ही हो गया। सऊदी आदमी गया और जाने के बाद साल भर कफील ने काम कराया, और कराने के बाद बोला भैया चला जा, तेरे अंदर तो फला फला कमी थी, मैं तेरे पैसे नहीं दे। सच्ची बताओ, जब ये 2 साल में लौटेगा, कफील पैसे भी नहीं देगा, नंगा आएगा बेचारा, कुछ सामान नहीं। घर वालों ने उम्मीदें बांधी थी, पता नहीं क्या क्या लेकर आएगा, पता नहीं क्या क्या लेकर आएगा, पता नहीं क्या सामान लाएगा, पता नहीं क्या क्या तोहफे लाएगा, लेकिन ये आया बिल्कुल नंगा, कफील ने कुछ दिया ही नहीं। कल क़यामत के मैदान में नेकियां इकट्ठी कर कर ले जा रहा है। घर वालों को भी पता है हमारा अब्बा बड़ा नेक है, घर वालों को पता है हमारा भैया बड़ी नेक है, हमारी अम्मा बड़ी नेक है, लेकिन खलवत पाक नहीं है, तन्हाई पाक नहीं है। अब तन्हाई के अंदर क्या है कि तन्हाई के गुनाह पूरी जिंदगी भर करते गए करते गए करते गए। जब क़यामत आई, मौत आई, जब पहुंचे, तो अल्लाह कहेगा जो नेकियां की थी इसी पर उनका कोई हिसाब नहीं, खत्म करो। इसलिए अल्लाह कहता है वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, जलवत खलवत दोनों को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाक बनाकर गुजारो। चंद दिनों की जिंदगी लंबी चौड़ी नहीं है। आज तो जवान ज्यादा जा रहे हैं और आप समझते हैं कि ये बीमारी की वजह है, मैं समझता हूं ये गुनाहों की वजह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर वक्त में गुनाहों की कसरत होगी, अमवात की कसरत होगी। अल्लाह जब बंदे से खुश होता है तो उसे साले लंबी जिंदगी अता फरमाता है, ताकि बंदा नेक अमल करे, लंबी जिंदगी अता फरमाता है। और जब नाखुश होता है तो उसकी जिंदगी की बरकतें खत्म कर देता है। करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो ये फोन है ना, फोन, एक तो गुजारिश ये है कि अपनी बच्चियों को ना, तो अल्लाह के वास्ते, चलो जिनकी शादियां हो गई उनके शोहरों की जरूरत है, मानता हूं, लेकिन जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें ना। लेकिन बच्चियां हैं, शादियां भी नहीं, कोई काम भी नहीं घर में, अब्बू मुझे तो फोन चाहिए। अब बाप का प्यार देखो, लाकर दे दिया टीवी, अब वो 24 घंटे, बेटा बर्तन मांज ले, अभी आ रही, कि नाश्ता बना ले, अभी आई, रुक जाओ बस 5 मिनट करेगी अब्बू, 5 मिनट करेगी अभी आई बस। अब मुझे बताओ, ऐसे हाल में बच्ची नेक बनेगी, हया वाली बनेगी या बेहया बनेगी? सच्ची बताओ, ये हाल हमारे सबके घर में, किसी एक का वो नहीं कह रहा, सब घरों का ये हाल है, दीनदारों का भी ये हाल है, बददीनों का भी ये हाल है। हमें अपनी जिंदगी के रुख को तय करना पड़ेगा, अपने घरों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ, आप जमात में चले गए, आप चले गए, घरों पर असर कैसे आएगा? आप घरों में तालीम करेंगे, अपने घर वालों को लेकर बैठेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें उसके नुकसानात बताएंगे। देखो एक बात याद रखिएगा, बच्चे का आपके कारोबार चल रहा है, समझ में आती है, बच्चा गया है, काम पर गया है, मोबाइल जरूरी है, फिर उसमें क्या जरूरत है कि वो एप्पल का ही हो गई। 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तुमने हराम में फूक डाले सिर्फ शान के लिए, दिखाने के लिए कि एप्पल का फोन है, बड़ा फोन है साहब, ओहो 1.5 लाख रुपए का फोन है भाई, 2 लाख का है भाई, इससे कम ब्रांड का मैं नहीं रखता। अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। इसी तकासुर ने हलाक कर दिया कि भाई मेरा स्टेटस तो ये है, मेरा लेवल तो ये है, मेरी हैसियत तो ये है, और उसके बाद दिखाता है उसे। ये दिखावा, ये शान और शौकत, ये भी बड़ा गुनाह है। अपने दिल में अपने आप को आला समझना, अपने दिल में अपने आप को बेहतर समझना, अपने दिल में अपने आप को आला तसव्वुर करना, और ये गुनाह तो ऐसा है कि इंसान की जिंदगी से अल्लाह ईमान भी छीन ले। वो हजरत, आपको याद होगा वो वाकया है ना, मैं नाम बोला, हजरत उसामा काले कलोटे थे,
लेकिन अल्लाह ने ईमान दिया था। एक जंग से वापसी पर उन्होंने कहा, हुजूर मुझे इस्तिंजे की हाजत है। आपने काफिले को रवानगी का हुक्म दे दिया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस्तिंजा करके चलाऊं। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। सहाबी गया, दाने में देर लग गई। जब ये आया, कुछ लोगों की जबानों पर जुमला आया, अली हादल अस्वद अखरना, अरे इसी काले की वजह से अल्लाह के नबी ने हमें लेट कर दिया। ये काले का लफ्ज जबान पर आना था, नबी का विसाल हो गया, नबी पर्दा फरमा कर चले गए। मेरे आपके आका का फरमाने, मेरे आपके आका के ये सहाबा जो ईमान लाए थे नए नए, और जिनकी जबानों पर ये जुमला आया था, अली हादल अस्वद अखरना, इस काले की वजह से अल्लाह के नबी ने हमें लेट कर दिया। यकीन जानिए, उलमा ने लिखा है, अल्लाह ने जब उन्हें मौत दी तो उनके ईमान को छीन लिया। वो सारे के सारे कुफ्र पर मरे। और उलमा ने वजह लिखी है, वजह ये थी कि उनके दिलों के अंदर बड़ाई थी, उनके दिलों में उज्ब थी, और सामने वाले उसामा की हिकारत थी। अगर एक ईमान वाला अपने आप को मालदार समझ कर ये समझे इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, तो याद रखिए कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला तुम्हें कहीं का ना छोड़े, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें इल्म दे, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, अल्लाह तुम्हें शोहरत दे, और इंसान अपने इल्म पर, अपने कमाल पर, अपनी इज्जत पर घमंड करने लगे, ये सोचने लगे इसकी औकात क्या है। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें कहीं का ना छोड़े। उलमा ने लिखा है, जब बंदा उज्ब करता है, खुद पसंदी उसके दिल में आती है कि मैं बड़ा हूं, इसकी क्या औकात है, तो अल्लाह उसे नाली के कीड़े से भी बदतर बना देता है। और ये मिजाज तो हमारा सबका बना हुआ है, सबकी आदत है। जहां थोड़ा सा मिला मैं उसकी का उसे क्या पूछूं, नंगा है, फकीर है, यही है ना हमारे अल्फाज। उसकी क्या औकात है, छोड़ो, उसका तो घर भी गिर में रख, क्या बात करते हो, उस पर तो इतना कर्जा है, छोड़ो, उसकी क्या औकात है। ये जुमले मेरे और आपके होते हैं और आसानी से कह देते हैं, हम लोग ज़बान से निकल जाते हैं। याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये जुमला मेरे आपके लिए कुफ्र का सबब बन जाए, कहीं अल्लाह ईमान न छीने, कि किसी की तौहीन पर, अल्लाह को अपने बंदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं, अल्लाह को अपने नेक बंदे मोमिन बंदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं। और तौहीन नेक बंदे की क्या, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह ने कुरान में कहा मेरे हबीब मैंने आपको दरोगा बनाकर नहीं भेजा। अगर आपको काम करना ही ने मोहब्बत से समझाइए, दरोगा बनाकर आपको नहीं उतारा गया। जुनैद बगदादी के बारे में आते, वो कहीं जा रहे थे, बेटा साथ में था, तो कहीं से गुजरे, रास्ते में क़याम किया, रात को सो गए, सुबह उठे, दोनों ने नमाज पढ़ी, मस्जिद खाली थी। तो बेटा कहने लगा, अब्बा अजीब लोग हैं ये रात भर पड़े हुए सो रहे हैं जानवरों की तरह, अब सुबह भी कोई नमाज में नहीं आया। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटे काश के तू भी सो जाता तो अच्छा होता, कम से कम तेरा दिल तो नापाक ना होता, तेरे दिल में तो ये गुनाह पैदा नहीं होता। ये बड़ा गुनाह है अपने आप को आला और सामने वाले को घटिया समझना। और तन्हाई में हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद होता है, हम खूब समझते अपने आप को बढ़िया और सामने वाले को घटिया, इसकी क्या औकात है। अरे साहब अल्लाह ने भरम बनाया हुआ है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है साहब, ये सिर्फ भरम है तुम्हारा। आंखों पे पट्टी बनी है, 4 दिन मरने के बाद पता चल जाएगा कितना बड़ा बड़ा, 4 दिन नहीं गुजरेंगे पता चल जाएगा कितनी इज्जत थी, कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। बड़े बड़े लाखोपति, अरबोपति, बादशाह, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े दुनिया वाले, बड़े बड़े दीनदार दुनिया में आए, कोई नाम नहीं लेता। अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत को सुधार कर जाओ, अपने रब को राजी कर कर जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तमाम जाहिरी बातिनी गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी जिंदगी को, जाहिर को भी बातिन को भी अल्लाह पाक कर दे। खलवत के गुनाह, जलवत के गुनाह अल्लाह सब हमारी जिंदगी से दूर फरमा दे और हमारे घरों को पाक कर दे। हमारे घरों में प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक, तमानियत, सुकून अता फरमा दे और हमारी जिंदगियों को नेक रास्ते पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।